वो ठीक है, पर प्रकारांतर में इसका अर्थ अलग है। क्या? सुनो जरा, समझाता हूं, आप बड़े ध्यान से सुनना। हमने आपने यही तो जाना कि भगवान ने ब्राह्मणों के लिए, गायों के लिए, देवताओं के लिए अवतार लिया, लेकिन सच बताना, ब्राह्मणों पर, गायों पर, देवताओं पर अत्याचार किसने किया? अत्याचार करने वाला कौन? वे असुर। और यदि अत्याचार न करते असुर तो बोलो भगवान आते? हमने पढ़ा तो यही है कि देवताओं के लिए अवतार लेके आते हैं, लेकिन सत्य तो यही है, अत्याचार खलों के जब भूमंडल पर बढ़ जाते हैं, तब त्राही त्राही कर देव ऋषि भूमंडल पर छा जाते हैं, तब उनका ही भय हरने को नारायण नर बन आते हैं। भय उनका हरना होता है, तो भय किनसे? असुरों से ही तो भय होता है। भगवान मूलतः अवतार। आहा, हमारे गुरु महाराज एक बात कहते थे, सबरी पर कृपा करके बेर खाना, वन प्रखंड में जाकर संतों पर कृपा करना, सबरी पर कृपा करके उनके जूठे बेर खाना तो एक बहाना था, भगवान को तो रावण पर कृपा करने जाना था। प्रेम से बोलो राधे राधे। जानकी का हरण ये भी एक बहाना था। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। धरा त्राहिमाम कर करके पहुंचती कहां है? भगवान के पास। और त्राहिमाम करती किनके कारण है? वो असुरों के कारण ही। तो मूलतः तो अवतार भगवान असुरों के कारण ही लेते हैं, दैत्यों के कारण ही लेते हैं। एक हिरण्याकश्यपु नाम का राक्षस है, उसके दो भाई हैं, एक हिरण्याकश्यपु और एक हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने शुक्रावतार धारण करके कर दिया। जब हिरण्याक्ष मर गया तो हिरण्याकश्यपु ने नारायण से बदला लेने के लिए अपने पूरे नगर में नारायण की पूजा बंद करवा दी। कोई भी नारायण का नाम लेने वाला मिल जाए तो उसका वध करवा देता, कोई भी नारायण की पूजा करने वाला मिल जाए तो उसका वध करवा देता। नारायण का विरोध करने लगा। और एक बात आपको बताऊं बड़ी सुंदर, जब आपका विरोध करने वाले आपके आगे न आकर आपके पीछे से विरोध करने लगे तो आप समझ लेना कि अब तुम आगे बढ़ रहे हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि वे आगे आ नहीं सकते हैं। और सच में यही होता ही है, ये समाज की रीति है। जब जब कोई आगे बढ़ा है, जब जब किसी के उत्थान की क्रिया तैयार हुई है, तब तक विरोध करने वाले तैयार खड़े हुए हैं। हाँ, आपने कभी अपने गांव में, अपने शहर में हाथी को आते देखा है? आपने अक्सर देखा होगा, जब भी गांव में या आपके शहर कस्बे में कोई हाथी आता है तो बहुत लोग हाथी को गणेश जी मानकर प्रणाम करते हैं। हम सब लोग प्रणाम करते, प्रायः हमारे सनातन की ये मान्यता है। पर आपने एक बात ये तो देखी ही होगी कि सब लोग प्रणाम करते हैं, और इसके पीछे का एक और कारण आपने देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा। हमारे गुरु महाराज इसका उत्तर देते बड़ा सुंदर। गांव में हाथी आ जाए तो हम सब लोग हाथ जोड़े खड़े होते हैं, पर आश्चर्य इस बात का, जितने हाथ जोड़ने वाले आगे खड़े होते हैं उससे ज्यादा भौंकने वाले पीछे पड़े होते हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन हाथी की उन्मत्त चाल का शुभ संदेश तो देखो। हाथी न तो प्रणाम करने वालों के लिए रुकता है और न भौंकने वालों को पीछे मुड़कर देखता है। वह अपनी चाल चलता रहता है आनंद से। अपनी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, अपनी ही चाल चलते हैं। अब अपनी चले, अपनी ही उल्टी हो तो फिर कोई बात नहीं साहब।
अपनी चाल उल्टी है तो फिर इसीलिए अपनी कह दी हमने। बोलो राधे राधे। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। आंख बंद करते हैं, न जाने कौन सा ममीरा लगाए थी वो मीरा, जो नैन बंद करके भी घनश्याम देख लेती थी अपनी मस्ती में। हम तो अपनी मस्ती में मस्त हो चले, प्रणाम कर लिया है जो राह में मिले। जब कोई विरोध करने वाला आपके पीछे खड़ा हो तो मैं एक बात आपसे कहता हूं, जब कोई विरोध करने वाला खड़ा हो तो आप प्रतिशोध लेने के लिए तैयार मत होना। विरोध करने वाले का न प्रतिशोध लेना न क्रोध करना, तुम तो उस समय बोध में आ जाना तो निश्चित तुम्हारा शोध सफलता पूर्वक पूर्ण हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। हिरण्याकश्यपु ने नारायण का विरोध किया। अब संयोग तो देखो, हिरण्याकश्यपु की 4 संतानें हुई हैं, आहल्लाद, अनुल्लाद, साहल्लाद और सबसे छोटे हैं प्रहलाद। हिरण्याकश्यपु ने तपस्या करके ऐसा वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी से, ना अंतर बहिर्दिवा न तस्मन्यादपि वायुधि, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना दिन में ना रात में, ना आकाश में ना पाताल में, ना जिंदा से ना मुर्दा से, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। हे भगवान, न जाने कितने वरदान मांग लिए। अच्छा सच बताना, हिरण्याकश्यपु को लग रहा था कि हमने इतने वरदान मांग लिए तो अब हम मरेंगे नहीं, लेकिन बोलो भला क्या वो बच पाया? इतने वरदान मांगने पर भी जब हिरण्याकश्यपु नहीं बचा तो क्या हम लोग हैं? हम कर जिन धाम समारे हैं? हम दिन रात यही अरे हम अच्छा अक्सर हम लोगों की मान्यता यही है, हम लोग यही सोचते हैं कि पूरा मोहल्ला चला जाएगा, हम ही अकेले बचेंगे और सबकी दुकानें हमारी रजिस्ट्री हो जाएगी, पूरा मोहल्ला की खेती भर गांव की खेती सब हम ही लिखाई देंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। यही मान्यता, हम लोग यही सोचते हैं कि सब मर जाएंगे, हम ही जिंदा रहेंगे। जब वो मर जाएगा तो तुम काहे को जिंदा रहोगे? और जिंदा रहना है क्या? बोलो ईमानदारी से बताओ, किसे किसे जिंदा रहना? अभी एक मंत्र बताएं आपको और आज से ही आप अमर हो जाओगे। बोलो तुम। ठीक, और कोई एक कैंडिडेट तो मिल गया हमें। आप है कोई एक पिनाट में? नहीं चाहिए किसी को? आग लगे हम काय को बताएं, बिना मतलब में हम है? लेकिन चलो एक अम्मा ने हाथ उठाया, चलो हम अभी आपको ही बता दें, कोई और नहीं सुनेगा, आप ही रहो और बाकी तो सब बोलो राधे राधे। इन्हें किसी को मना ही नहीं है बिल्कुल है। चलो हम बता दें, कुछ लोग यहां ऐसे हैं जो जीवित नहीं रह पाएंगे, अमर नहीं रह पाएंगे, और अब मैं एक उपाय बता रहा हूं, वो उपाय करना। सुनो जरा। मरे हैं वो जो अपने लिए जिए हैं। मरे हैं वो जो अपने लिए जिए हैं, मरकर हुए जो अमर। मरे हैं वो जो अपने लिए जिए हैं, मरकर हुए वो अमर, जो गैरों के लिए जिए हैं। अगर अमर होना है तो पराई सेवा। आहा, आपने ये प्रार्थना पढ़ी है कि नहीं? किसने किसने पढ़ी है? जब आप विद्यालय जाते थे, विद्यालय में सबसे पहले आपसे यही प्रार्थना पढ़वाई जाती थी कि नहीं? कौन सी याद है? नहीं है याद? अच्छा हम बताते हैं। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। बोलो भला किसने किसने ये प्रार्थना पढ़ी? हाथ खड़ा करके बोलो। पढ़ी है? क्या कह रही है प्रार्थना? पर सेवा पर उपकार में हम
कभी कभी तो मेरा मन कहता है कि यदि यह प्रार्थना जो हमने बचपन से अब तक पढ़ी है, यदि यही प्रार्थना जीवन में उतार ली होती तो न किसी वेद की आवश्यकता थी, न किसी संस्कार की आवश्यकता थी। सब कुछ लिखा है, पराई सेवा करो। और पराई सेवा कैसी? यही है क्या? दूसरे को बीड़ी पीना सिखाओ, तंबाकू खिलाना सिखाओ, सब शराब पीना सिखाओ, ये पराई सेवा है? हे राम 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 राम। पहले खिलाओ उसको, बाद में फिर उसी के पैसे से खाओ, पहली आदत लगाओ उसको, यही पराई सेवा है। पर सेवा पर उपकार